सोचिए, एक ऐसा देश जहां कभी लोग साइकिल से भी कम चलते थे, जहां भूख और गरीबी इतनी थी कि लाखों लोग एक वक्त का खाना तक नहीं जुटा पाते थे। और आज वही देश है जो दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन चला रहा है, सबसे ऊंची इमारतें खड़ी कर रहा है और टेक्नोलॉजी में अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। सिर्फ 40 साल और चीन ने अपनी किस्मत बदल दी। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के चीन से। एक ऐसा चीन जो टूट चुका था। कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर देश में अराजकता थी, फैक्ट्रियां बंद, खेत बंजर और लोग बेरोजगार। गांवों में लोग अनाज के दाने के लिए तरसते थे और शहरों में लोग पुरानी साइकिल खरीदने के लिए सालों तक पैसे जोड़ते थे। दुनिया के लिए चीन उस समय एक बंद देश था, लोहे का पर्दा। न विदेशी कंपनियां, न विदेशी निवेश, बस एक ठहरी हुई अर्थव्यवस्था और जनता की थकी हुई आंखें। लेकिन फिर एक इंसान आया जिसने चीन का चेहरा बदल दिया। उसका नाम था डेंग शाओपिंग। डेंग ने समझ लिया था कि अगर चीन को बचाना है तो पुराने तरीकों को तोड़ना होगा। 1978 में उन्होंने सुधारों की शुरुआत की, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। ये 4 शब्द थे, लेकिन इन्होंने पूरे देश की तकदीर बदल दी। सबसे पहले डेंग ने गांवों के किसानों को आजादी दी। पहले जो खेत सरकार के होते थे, अब उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में किसानों को दे दिया गया। अब किसान अपनी मेहनत का फल खुद खा सकते थे और बेच भी सकते थे। इससे खेती में बूम आ गया और गांवों में पहली बार लोग खुशहाल होने लगे। इसके बाद डेंग ने नजर डाली फैक्ट्रियों पर। उन्होंने विदेशी कंपनियों को बुलाना शुरू किया, लेकिन एक चालाकी के साथ चीन ने सस्ते मजदूर और आसान नियम देकर दुनिया की कंपनियों को अपने यहां सेट होने दिया। अमेरिका, जापान, यूरोप, सबकी फैक्ट्रियां चीन में लगने लगी। क्यों? क्योंकि वहां मजदूरी बहुत कम थी और मजदूर बहुत मेहनती। धीरे धीरे चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। खिलौने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों से लेकर मशीनरी, सब चीन से बनने लगा। अगर आज आप अपने घर में चारों तरफ देखेंगे तो मेड इन चाइना लिखा मिलेगा। यही स्ट्रैटेजी 80 और 90 के दशक में बोई गई थी। लेकिन चीन यही नहीं रुका। उन्होंने सोचा, सिर्फ बनाने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें सड़कों, पुलों और ट्रेनों का ऐसा जाल बनाना होगा जो दुनिया को चौंका दे। और फिर शुरू हुआ चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति। लाखों किलोमीटर सड़क, दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड रेल नेटवर्क और ऐसे शहर जो रातों रात खड़े हो गए। बीजिंग, शंघाई, शेंजन, ये शहर 20 साल में गांव से मेट्रो सिटी बन गए। शेंजन की कहानी तो कमाल की है। 1980 में ये एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। आज ये दुनिया का टेक्नोलॉजी हब है, जहां हुआवे, टेंसेंट और DJI जैसी कंपनियां हैं। और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो एक और बात समझो। चीन ने 2000 के बाद से रिसर्च और एजुकेशन पर जबरदस्त निवेश किया। करोड़ों स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग और साइंस की पढ़ाई दी गई। हजारों स्टूडेंट्स को विदेश भेजा ताकि वो वहां से सीख कर वापस आएं और अपने देश में नया बनाएं। शुरुआत में चीन पर इल्जाम लगा कि वो कॉपी करता है, और यह सच भी था। चीन ने कई सालों तक पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी की नकल की, लेकिन फिर उन्होंने अपनी रिसर्च में इतना पैसा लगाया कि आज वो खुद इनोवेट कर रहे हैं। हुआवे 5G में लीडर है, BYD और NIO इलेक्ट्रिक कारों में आगे है, और अलीबाबा ई-कॉमर्स में अमेज़न को चुनौती दे रहा है। फिर आया चीन का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। सड़क, रेल, बंदरगाह, सब कुछ। इस प्रोजेक्ट का मकसद था चीन को दुनिया का ट्रेड सेंटर बनाना, और वो इसमें काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। लेकिन इस सफर में चीन ने सिर्फ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना को भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल कर लिया। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, हाईटेक हथियार है, और वो स्पेस में भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। पर क्या ये सब आसान था? बिल्कुल नहीं। चीन ने कड़ी सेंसरशिप लागू की, विरोधियों को दबाया और मीडिया को कंट्रोल किया। यही वजह है कि दुनिया में चीन की इमेज 2 तरह की है। एक तरफ लोग उसकी तरक्की की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ उसके सिस्टम की आलोचना भी। लेकिन ये बात तो तय है, जो देश 40 साल पहले दुनिया के सबसे गरीब देशों में था, वो आज सुपर पावर है।
और अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले 20 साल में चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो अगली बार जब आप अपने घर में कोई सामान उठाएं और उस पर मेड इन चाइना लिखा देखें, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं है। ये उस देश की मेहनत, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का नतीजा है जिसने गरीबी से निकलकर पूरी दुनिया को हिला दिया। चीन की ये कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती है कि कोई भी देश, कोई भी इंसान, चाहे कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी बुरे हो, अगर प्लानिंग सही हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए और धैर्य रखा जाए, तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। चीन ने सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं बनाई, उन्होंने अपने लोगों के सपनों को जिंदा किया। उन्होंने हर गांव, हर खेत, हर फैक्ट्री में मेहनत की चिंगारी जलाई, और वो चिंगारी आज पूरी दुनिया को रोशनी दे रही है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ताकत जितनी बढ़ती है, जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ती है। आने वाले सालों में देखना यह होगा कि क्या चीन इस ताकत का इस्तेमाल दुनिया को जोड़ने के लिए करेगा, या फिर ये ताकत एक नई जंग की शुरुआत बनेगी। इतिहास गवाह है, सुपर पावर बनना मुश्किल है, लेकिन सुपर पावर बने रहना उससे भी मुश्किल। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फैक्ट तक हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।